अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो पेप्सी प्रेजेंट्स बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। कराची में तो चांद रात का समा है, हमारे शो पे भी कोई ऐसा ही समा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कल जो है पीएसएल सीजन 4 का फाइनल होने वाला है और दो वेल डिजर्विंग टीम पेशावर एंड क्वेटा जो टेबल पे टॉप पर थी वहीं पहुंची है फाइनल्स में। सो कुछ पेशावर के फैंस हैं, कुछ क्वेटा के फैंस हैं, लेकिन हम सब क्रिकेट के फैंस हैं। हमारे साथ हैं स्टार टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम। फवाद भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। थैंक यू फैसल भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर। शुक्रिया, स्मार्ट भी लग रहे हैं, जो भी समझ लें आज वही लग रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, सेम गोज टू यू इज वेल बिकॉज आप तो माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। हमारे साथ हैं एक और स्टार क्रिकेटर खान साहब। खान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ग्राउंड में जाना हुआ आपका? देखा कराची में कैसी सेलिब्रेशन हो रही है, कैसी क्रिकेट हो रही है? बहुत मजा आ रहा है। आपने जिस तरह कहा कि चांद रात है, बिल्कुल चांद रात है सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और उनके साथ हैं कराची के मैचेस में 200 रन करवाने वाले और सारे मैचेस को एक्साइटिंग बनाने वाले, कराची के फैंस को इतने अच्छे मैचेस देने वाले अल्लाह दित्ता क्यूरेटर। कैसे हैं सर? खैरियत से? कैसे मिजाज हैं? ये आपने जो किया ना, ये विक्ट्री किया। ये विक्ट्री है मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए कि आप लोग इंशाल्लाह मैच जीते और ये सारा क्रेडिट बिकॉज डेफिनेटली मेरे पे ही जाता है क्योंकि फवाद जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की इस काम के लिए। मुझे ऐसा लगा कि क्वेटा जीत गया और सरफराज की जो है ना स्पीच शुरू हो गई। नहीं, सरफराज की बात नहीं, अभी वो देखिए सरफराज अच्छा सरफराज को मुझसे कंपेयर कर रहे हैं यार, हमारी बनाई हुई मैं इसलिए बताने लगा हूं आपको, हम पिच बना रहे हैं, हमारा काम जो उससे ऊंचा है। हाँ। ये इस बच्चे हमारे इस पिच पे खेल के इस नाम पे पहुंचे, तो हम तो अंदर के वो बीज है जिससे पौधे निकले हैं यार। ऐसी क्या बात है? हमारे शो पे एक बलोची आया था, उसकी आधी शो के बाद बलोची गई थी। असल में मसला नहीं, आप नोट करें यार, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन दे रहे हैं मेरे को और इस टेंशन में बात सुना, क्रिकेट क्या मजाक है, ये मुझे कोई चिप्स बेचने वाला लग रहा है, इसका अपने क्यूरेटर बना दिया। आप क्या मजाक हो रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन देखें चिप्स बेचने वाला हो के भी पिचे अच्छी बनाई है भाई यार। मैं ऐसी पिचे बनाएंगे जो चाहे करें हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये कैच पकड़ने इधर भी आप, ये अच्छा है कि फवाद जो है कैच पकड़े ही, थ्रो ना करें बस। हाँ, थोड़ा ये बढ़ना पड़ा। आपके साथ वाकया गुजरा है, मैंने बाद में पढ़ा था गुजरा है आपके साथ, बहुत खतरनाक। और राइट से फवाद आलम, जैसे हमने कहा कि दो वेल डिजर्विंग टीम्स जो है वो फाइनल में है और जिस तरह का रन रहा है इन दोनों टीमों का, मतलब पॉइंट्स टेबल पे इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, उसके बाद नेट रन रेट पे पेशावर ऊपर जाता है। पेशावर जो है पहला क्वालिफायर हारता है, फिर एलिमिनेटर में वो इस्लामाबाद से जीत के दोबारा क्वेटा से खेलने आ रहा है। सो डू यू थिंक कि इट्स अ वेरी वेरी फेयर थिंग टू हैव दीज टू टीम्स इन द फाइनल? बिल्कुल। मेरे ख्याल से पूरा टूर्नामेंट देखें तो हमें ऐसे लगे कि यही दो टीमों को आना चाहिए था, क्योंकि फाइनल इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए और हमें मज़ा भी आए देखने के लिए और लोगों को भी मज़ा आए देखने के लिए और फाइनल जैसा हो। लेकिन वो कि ये देखेंगे जब से कराची में टूर्नामेंट आया है हर मैच ही फाइनल की तरह हो रहा है, आखिरी ओवर तक मैच जा रहा है। आप पहले से नहीं बोल सकते ये टीम जीतेगी। लास्ट दो एलिमिनेटर मैचेस देख लें आप, ठीक है, उससे पहले राउंड के जो एक दो मैच हुए कराची और कोयटा का वाला तो ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग गया। फिर इस्लामाबाद का जो हुआ, इस्लामाबाद के साथ जो हुआ, मेरे ख्याल से ऑल ओवर जो अभी जितने भी कराची में मैचेस हुए बड़े ज़बरदस्त हुए। तो एक फ़ाइनल भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वैसे ही देखने के लिए मिलेगा, एक अच्छे रन्स मिले देखने के लिए और अच्छा टारगेट दूसरी टीम को मिले ताकि वो चेस करने जाएँ। और एटलीस्ट ये ना हो कि अगर 200 हो तो 200 के बिना पे एक टीम 150-60 पे हो जाए कम से कम। जैसे डैरेन समी और जैसे कोयटा का मैच हुआ था, लाइक यही था कि डैरेन समी और पोलार्ड का अगेंस्ट कोयटा के साथ मैच हुआ था, जो लास्ट जो क्वालिफायर मैच था। आई थिंक जब वो 186 रन चेस करने जा रहे थे और कहाँ उनके 70-80 पे 80 रन चाहिए थे लास्ट 6 ओवरों में। सो मेरे ख्याल से वो 8-9 रन से मैच हारे। सो इस तरह की एंटरटेनमेंट की पूरी उम्मीद है। होपफुली ऐसी एंटरटेनमेंट ही हमें मिलेगी कल भी इंशाल्लाह। उम्मीद यही है कि ग्रैंड मैच होने वाला है और जो फाइनल की एक्सपेक्टेशन है बड़े मैच की, वो बड़ा मैच हो और टीम जैसे हमने कहा कि कोई भी जीते, लेकिन जो है मैच एक्साइटिंग होना चाहिए। वैसे ये जो दो टीमें हैं ना, ये टीमें अच्छे ही मैचेस देखती हैं। अगर उनका हेड टू हेड देखें तो अब पेशावर ड्यू हो गई है जीतना और उम्मीद करते हैं कि पेशावर के लिए अच्छा गेम हो, बिकॉज कोयटा में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स दिखती हैं, सिमिलरली पेशावर में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है, बट वील हैव टू वेट एंड सी कि कल का मैच किस तरह होता है। फवाद आलम से ये भी जानेंगे फवाद, अब हम कराची में होते हुए काफ़ी फ़ख्र फील होता है कि 8 इतने अच्छे मैचेस हो चुके, 7 इतने अच्छे मैचेस हो चुके, 8वां मैच और होने वाला है और जिस तरह ऑर्गेनाइज हुई हैं सारी चीज़ें, इवन ग्राउंड में भी जितने लोग गए हैं
सब खुश जाते हैं, खुश लौटते हैं। सो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू ऑल द पीपल जिन्होंने इसको मैनेज किया है, इवन द सिक्योरिटी पीपल जिन्होंने इतना प्यार से हर चीज़ को मैनेज किया है। सो अब अच्छा फील हो रहा है कि कराची जो है हर किस्म का इवेंट जो है मैनेज कर सकता है। आई थिंक क्रेडिट हमें पूरे पाकिस्तान को देना चाहिए। आई थिंक उसमें ना हम एक जो है सिक्योरिटी को देंगे, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देंगे। आई थिंक सबको देना चाहिए, क्योंकि जो लोग आ भी रहे हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट गया अभी तक, जितने भी 7 मैचेस हुए हैं, अब 8वां मैच है। होपफुली इंशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त जाए, ताकि एक अच्छा मैसेज मिले दूसरों को, और ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। और जैसे कि हमने कहा कि जैसे इमरान खान साहब ने बोला, खान साहब ने बोला कि सारे मैचेस जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट PSL होगा एडिशन 5 वो यहाँ पर होगा। सो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। तो जितना हम इसको अच्छे से अच्छा इस साल फिनिश करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे लिए और अच्छा होगा। बिल्कुल सही। खान साहब आप हमें ये बताएं कि आपका कोई इसमें रोल है कि सारे प्लेयर्स जो है, किसी प्लेयर्स ने मना नहीं किया, इवन शेन वॉटसन हो गए या जो भी और प्लेयर्स हो गए जो हमेशा मना करते थे, उन्होंने आपकी बात को रखा कि कोई रेलू कट्टे वाले नहीं है, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं? देखें, वॉटसन का पता है मेरे बारे में, लेकिन आपको मैं ये बताऊं आपको फैसल, जिस तरह फुआद ने कहा कि सबको क्रेडिट जाता है, बल्कि मैं कहूंगा कि सारा क्रेडिट मुझे आता है। बिल्कुल। इसीलिए मैंने ये बयान दिया कि इंशाल्लाह अगला PSL सारा के सारा पाकिस्तान में होगा। जी जी जी। तो बस क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, आपने नहीं बोला बनी गाला में होगा, जिस आपने बोला मेरा सारा PSL देखें, PSL सारा मैच जितने मैचेस होंगे इंशाल्लाह बनी गाला में होंगे और हम खिदमत लेंगे। ये कौन सी तरीका है यार? ये हर काम जो बनी गाला में करा रहे हैं, इससे का मकसद क्या है? तो पिच बनाने का काम तुम्हें मिल जाएगा, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? देखिए, अब बात जहाँ आती है पिच बनाने की, तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। ये आपसे मेरा कॉन्टैक्ट हो गया। अल्लाह देता साहब, ये पेप्सी की पिच कैसी लगी आपको? सर ये मैं बताया, ये छोटी बनाई उन्होंने, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हो जाता तो मैं इंशाल्लाह आपको उसको 22 गज की बना के देता। ये बच्चों ये बनाइए 7 गज टोटली, तो मसला कोई नहीं। ये लगे पड़े उसी चक्कर में जो चाह रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर कायम रहूंगा आखिरी वक्त तक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। वैसे आपकी कोई सरफराज से दोस्ती है? देखा है कोयटा की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है कराची में। बच्चा है हमारा, अपने हाथों को खिलाया हुआ है सर। जब ये पिच पे ट्रेनिंग करने आता था, हम उसको वहाँ खिलाते थे, ऐसी बात नहीं। जी जी। हमने बड़ी इसको ट्रेनिंग कराई है, हमने उसको बॉले करा के दी है, हमने उसको केज पकड़ के दी है। आपके साथ ज्यादा टाइम गुजारा, बहुत अच्छा दोस्ताना यार रहा है। मुझे लगता है मैं आपको आखिर नहीं मारा, मैं बाल चले गया था। हम लोग चुप यार, खान साहब में बात करो तो आप मेरा कूद। एक बात, खान साहब को कोई बात आ गई, एक बात मैं कहूँ कि इन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं कराई, बोलने की प्रैक्टिस जरूर कराई है उससे। लेकिन मैंने उसको छुपन छुपाई खेलते थे उधर दोनों। अच्छा, बड़ा गेम खेला हम लोगों ने यार, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड में छुपना बड़ा मुश्किल, बड़ी मुश्किल काम है, छुपते थे घंटे छुप जाते थे हम लोग। सही है। और अच्छा फवाद, हमने देखा है कि बड़ा ऑब्वियस हो गया है कि कोयटा की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिनर्स हैं, और पेशावर की जो स्ट्रेंथ है उनका पेस है। लेकिन कोयटा में हमने देखा हसनैन जैसा बॉलर भी है जो 150 केस प्लस की बॉलिंग कराता है। सो two teams with different combinations, but you know both of these teams are very very successful. देखिए, हम स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कोयटा के उनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। और जहाँ तक आपने हसनैन या 150 की बात की, तो कल वहाब रियाज ने 150 से ऊपर किया है, टाइम मिल्स ने 150 से ऊपर किया है, और हसन तो उनके पास 2-2 हैं। सो ये भी देख लें, और वो ऊपर से ही हैं। सही बात है। सो आखिर खैर फिर तो अगर इस तरह आएंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से ज़ल्मी का हक ज़्यादा है फिर इस चीज़ में। खैर एनीवेज, वही बात है कि स्पिनर्स की हम इसलिए बात करते हैं कि वो दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन हैं कोयटा के पास। वो जब भी आते हैं वो विकेट लेके देते हैं। आपको याद होगा जब 127 रन की इनग्राम ने इनिंग खेली थी, सो उसमें जब कराची की तरफ मैच कब आया था? जब नवाज को 24 रन पड़े थे। जी जी, ऐसे ही है। अगर नवाज उस टाइम पे विकेट दे देता तो कराची कभी मैच नहीं जीतता। तो यही फर्क है कि अब कल ज़ल्मी का जो है, फवाद अहमद की पता नहीं सिचुएशन क्या है, खबरें ये कि वो खेलेंगे। हाँ, नहीं, खबरों से कुछ नहीं होता है, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि जिस तरह की उनकी पिक्चर्स आई हैं तो वो इतना आसान नहीं होगा। उसमें जब बॉल लगता है तो वो ठीक है, जो निकल गया, लेकिन जो दर्द रहता है ना वो बहुत रहता है, वो इतना आसान नहीं होता, आपको पिंच करता रहता है। शायद वो खबरें इसलिए कर रहे हो ज़ल्मी के लिए, नहीं ठीक है खेलेगा, क्या पता आखिर में ना खेले। मुझे जहाँ तक पता है कि शायद अभी तक कंफर्म नहीं है, उसका कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन कोई नहीं है कि वो खेले ना खेला। कल देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम है तकरीबन उनके बाद 10-15 घंटे हैं, ऑलमोस्ट 15 घंटे हैं मैच शुरू से पहले। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था, आप तो इन सिचुएशन से गुजरे हैं, हम तो बड़ा कह रहे हैं चांद रात है, सेलिब्रेशन है, आसानी हमारे लिए, हम तो देखेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन आप 2009 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ थे, 2009 में ही थे ना, तो क्या प्लेयर्स किस प्रेशर में होंगे अभी? मैं 2007 में भी था, 2009 में भी था, 2011 में भी था। हाँ, मैं अभी 2009 की कुछ फुटेजेस देख रहा था, सलमान बट के साथ आप बैठ के जो है वो
जब मिसबाह हक ने छक्का मारा तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे पहली बार, ये चौका मारा था श्रीशांत को मिसबाह आखिरी ओवर में 11 रन, वो 2007 का था, 2007 का था वो T20 वर्ल्ड कप हार गए, जो हार गए थे फाइनल में, इंडिया से हारे थे। देखिए सो व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर दिस प्लेयर्स विल बी गोइंग थ्रू? प्रेशर देखिए, वो जो कंट्री को रिप्रेजेंट करना वो एक डिफरेंट प्रेशर है, सही है। और ये फ्रेंचाइज में प्रेशर वैसे है नॉर्मली, ऐसा नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन जब आप फ्रेंचाइज और इतने अपने मुल्क के लिए लीग में खेल रहे हो तो इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ईज डाउन होता है, है, वो एक्साइटमेंट और वो चीज़, जो पैशन होता है ना, जो आपकी अपनी कंट्री के लिए होता है, वो थोड़ा डिफरेंट ही होता है। फिर आप वर्ल्ड कप खेल रहे होते हो, ये आप लीग का मैच और उसका फाइनल खेलने हैं, सही है। और फिर वर्ल्ड कप का मैच, आई थिंक उसको हम मैच नहीं कर सकते। सही। जो एक्साइटमेंट और जो चांद रात आप जो कह रहे हैं, वो जिधर हम लोग खेल रहे होते हैं उधर तो मतलब जो अपने पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी होती है उधर उनके लिए तो होती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होती है। सही बात। ये आपको पता है, एक दिन पहले से जो 2 दिन पहले से जो काम शुरू हो जाता है, यहाँ पर हर चीज़ स्क्रीनें लगना, ये लगना, कहाँ और सब मीडिया वाले जो है जा रहे होते हैं, जी तो आई थिंक उसको कवरेज कर रहे होते हैं, तो वो एक्साइटमेंट बहुत डिफरेंट है फैसल भाई, और वो फीलिंग भी बहुत डिफरेंट है। और फिर जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो ऐसे आईसीसी के इवेंट में, और फिर आप जब जीतते हो, सो आई थिंक वो कोई भी आगे प्लेयर आपको अपनी एक्साइटमेंट और अपनी फीलिंग्स जो है ना वो बयान नहीं कर सकता। अनमैचेबल। खान साहब आपने भी बड़े बड़े ये इवेंट्स देखे हैं, आपने तो नॉट जस्ट क्रिकेट खेले भी हैं, भाई आप ऐसे यार आपने कहा देखे हैं, तो मैं इसलिए मैं थोड़ी सी हंसी निकली, मैं कहा शायद आप बोलेंगे आप खेले भी हैं, तो मैं वो थोड़ा सा मैंने कहा शायद इसलिए मेरी हंसी निकल गई, सच तो वो तो मेरी हंसी निकल गई ना, फिर वो क्या खान साहब खेल रहे होंगे, खान साहब देख रहे होंगे। भूल गए फवाद सर, मैंने इनको यही बोला है, इन्होंने कहा आपने बड़े बड़े ये जो है क्या टूर्नामेंट देखे, तो मेरी हंसी निकली, खेलना वो इसलिए आपने लोग खेले हैं, गलत बोल गए थोड़ा सा, मैं तो आपकी रिस्पेक्ट में बोला। मेरे ख्याल में इनका कैलेंडर बदलवा दें, इनका कैलेंडर बदलवा दें, वो इसका मसला कि 92 से बाहर ही नहीं निकलते यार ये, हर बात में 92 में क्या कर दिया इन्होंने यार, मसले को दूसरा आइटम बना के दे दिया था, और भाई और लोगों को भी चांस दे ना, आप उनका अपना क्यों ले जा रहे हैं यार? अच्छा एक बात है, यहाँ की सीट का बंडा ट्रेंड हो जाता है, लेकिन उसकी बातें ट्रेंड नहीं होती। मसला यही है यार, मुझे तो यार ये वापस वही रिपीट यार वही बात आ रही है, देखा आप पूरी वही चीज कर रहे हैं यार, मैं आपके काम में नहीं बोलता, आप मेरे काम में बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आपको बता रहे तो उन्हें मैं आपको एक अच्छे राइटर की जरूरत है। राइटर यार क्या बात कर रहे हैं? खान साहब में कितना ट्रेंड है, अल्लाह पहले का देख लो और अब का देख लो। तुम इसके बारे में बार बार कह रहे हो कि बच्चों को चांस दे, बच्चों को चांस दे, क्या मतलब इसका? मैं क्या किसका बोल रहा हूँ यार, उनका बोला है या इलाज है, मैं खुद चांस दिया, 2 टिकट लाके दिए, ये नया मंजन है, देखो बात जो है वो सच है, ये मंजन होता है भाई, मैं भी ऐसा ही नहीं हो जाऊं। और एक्चुअली बहुत कल के मैच में जैसे हम कह रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन बहुत सारे फैंस का बड़ा इंटरेस्टिंग वो आ रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोयटा जीते, बहुत सारे लोग पेशावर जीते, लेकिन ये 2 टीमें ऐसी हैं, कोयटा बीइंग द टीम विद लॉट ऑफ कराची प्लेयर्स और पेशावर बीइंग द टीम विद लॉट ऑफ फैंस, डैरन सैमी या कायरन पोलार्ड के बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, सो एक इवन स्टीवन सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए। देखिए फैन फॉलोइंग कोयटा की जर्मनी की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनके पास जो पोलार्ड और ये जाए डैरन सैमी वगैरह नहीं इंटरटेनर है, हाँ क्राउड के लिए भी इंटरटेनर है, क्रिकेट के लिए तो हैं, लेकिन ये वैसे भी लोग इनको देख के, लेकिन कोयटा में अब ब्रावो आया इस दफा, सो उधर भी एक एंटरटेनर आया, सो ये एक फर्क है। लेकिन सर एक और भी फर्क है, ब्रावो जैसे आए एंटरटेनर है, लेकिन जो पेशावर की टीम में जो सैमी है उन्होंने एक तरह से लोग अब एसोसिएट करना शुरू हो गए उनके साथ। देखिए इसलिए ना कि एक बंदे ने पहले कदम लिया ना, किसी ना किसी ने तो लेना था पहला स्टेप, वो डैरन सैमी ने लिया आई थिंक, और इसमें क्रेडिट जाता है जावेद अफरीदी को भी जो उनके ऑनर है, आई थिंक उनको जाता है, मोहम्मद अकरम है जो उनके कोच हैं, शाहिद भाई को जाता है, डोंट फॉरगेट शाहिद भाई बिल्कुल के साथ थे लाने वाले डैरन सैमी को वगैरह, क्योंकि सबको पता होता है जो प्लेयर है फिर वही, और इतना बड़ा सुपरस्टार जब आपको बोलेगा तो हाँ एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स का भी बड़ा हाथ, बड़ा सही हाथ, अगर इतना होता तो कोयटा के प्लेयर्स पे सारे आते इधर। वेरी ट्रू। तो इसलिए भी ये लोग आए यहाँ पर, जर्मनी के जो प्लेयर्स हैं, मार्टिन सैमुअल्स भी आए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जॉर्डन पहले भी आए हैं, जी जी बिल्कुल, ये सैमी आए हैं, और जो इनके 1-2 प्लेयर और भी डॉसन आए पहले, जी तो वही ना, तो ये इनमें इनका बहुत बड़ा किरदार था आई थिंक, सो मेरे ख्याल से तो इन सबको क्रेडिट जाता है, और डैरन सैमी को जाहिर है इसलिए उसकी ज़्यादा उससे लोग प्यार भी करते हैं, और प्यार के साथ साथ अब उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं इसी वजह से, क्योंकि सब देखते हैं, सबको ये पता चलता है कि भाई ये पहला बंदा था जो आया भी है, और आप अभी भी देखें ये बीच बीच में भी आता रहता है डैरन सैमी, बिल्कुल सही, लेकिन ये इसलिए आता है पाकिस्तान के लिए तो आता है, लेकिन ये आता है जावेद अफरीदी के साथ जो इसका रिलेशन है, उन्होंने रिलेशन अपना ऐसे इसके साथ स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि जावेद अफरीदी उसको जब भी बोलते हैं तो वो
आता है पहुंचते हैं, इधर। और बिल्कुल अभी भी देखने वो पहले भी आया था, इससे पहले भी आके गया है ना, कोई प्लेयर इस तरह नहीं आया अभी पाकिस्तान में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, और जितना सैमी आया था। बिल्कुल। सो ये बहुत बड़ा फर्क है देखें तो, इसलिए ये मेरे ख्याल से बाउंडिंग है उन लोगों की आपस में, और मेरे ख्याल से ज़ल्मी वाले ने बहुत अच्छा ट्रीट भी किया है, और प्लेयरों को भी इसका क्रेडिट जाता है और जावेद अफरीदी को भी क्रेडिट जाता है। एब्सोल्युटली। खान साहब, आपको लगता है कि कोई टीम शीम आपको भी लेनी चाहिए, क्योंकि देखा हमने कि कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपने ओनर्स को किसेस करते हैं, और ये वो जो लाइमलाइट मिल रही है ओनर्स को, सो आपको लगता है कोई टीम शीम हो तो थोड़ी हाइप क्रिएट होगी आपकी भी, मार्केटिंग एस्पेक्ट से अच्छा सीन है। देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जी जी, सारी टीमें मेरी हैं, हर टीम के बंदे उनको चाहते हैं, वो सब मुझे चाहते हैं, ये फर्क है। बिल्कुल सही है। आई एम द बॉस, बिग बॉस। और अच्छा, कुछ आज कहना नहीं, मैं चाहेंगे? कुछ नहीं कह सकता, फिर कोई बात हो जाएगी मेरे नहीं, नहीं, खिलाफ। आप बोले। मैं क्या आज तो बोलूं? बॉस पे तो कुछ बोले। आज जो बॉस खुद बात करेंगे, आप खुद ही जो है ना, इनको फोबिया है, वही चार काम के चल रहा है इनका। आप बोले चेंज आया, क्या चेंज आया? इनमें भी वही बीमारी है जो पहले एपिसोड से थी। आप फिर बात करते हैं मेरे खिलाफ कि आपकी में चेंज नहीं आया। हर ऐसे नहीं हफ्ते करें यहाँ आप, चेंज हमारा आता मतलब। कि नहीं आता? आता है, आता है। हर हफ्ते चेंज बिल्कुल आता आता है, है। आज भी चेंज आया। ये भी कि इसका भी क्रेडिट खान साहब को जाता है। ये भी कर खान साहब, आपकी मर्जी से ही तब्दीली आती है। आपके पास आ रहे हो। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सही बोला इन्होंने। यार अल्हम्दुलिल्लाह नाम इसमें रे का लफ्ज नहीं है। इसमें तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए ना। फर्क नहीं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए आलियाज भाई। देखिए, आप मैं मेमन हूँ, बहुत ज्यादा रिजल्टेंस से मैं फिर शुरू हो जाती है, बहुत शुरू है, मेरे भी सारे रे अड़े फंसना शुरू हो गए। एक बात को शुरू में फंसे भी है। फैसल, मैंने तुम्हारी जबान से सुना कि आराम, देखो यार, अभी सुना नहीं। सो ये आपने आराम को आराम भाई, ये वक्त भी गुजर आज जाएगा। ये पिच तो इन्होंने फ्लैट अच्छी बना दी है, हमारे गेर फंसाने के लिए आए। लेकिन पिच आपने बड़ी अच्छी बनाई बहुत है। शुक्रिया। क्या मक्खन नक्खन लगाए क्या? ये मक्खन नहीं लगाते। देखिए जी, हम जब पिच बनाते हैं इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं 22.5 गज की हमें चीज जगह चाहिए होती है, और उसके अंदर जाते हैं फिर चीज चाहिए होगी। देखो, जब बॉल को हम स्विंग करवाते हैं ना वहाँ पर, तो ऐसे नहीं हो जाती, मेहनत होती है सर जी, सर मेहनत होती है। हम ये कटी पहाड़ी के पत्थर लाके डालते हैं, बॉल टर्न हो जाएगा, टर्न समझिए, टर्न कटी पहाड़ी के पत्थर डाल के हम फिर बुलेट चढ़ाते हैं, फिर उसमें बालू रेत डालते हैं, फिर उसमें पानी डाल के हम 3-4 दिन के बाद उसकी सिकाई करते हैं गर्म सूरज के साथ। बालू ऐसे रेत नहीं भी डाली हुई है, बालू पौधे वौधे भी निकलने वाले मैचेस के बाद। बालू बच्चे जो कराते हैं ना बोले, हलवे वाली जो चौके छक्के मारता है फवार डाला, वो वही बोले। और रेड सॉक्स जी, खान ब्रेक पे जाके माफ कर दे, चलो ब्रेक ले ले, सांस ले ले। और we'll go for a break. When we come back, we'll continue our entertainment and cricket. You know, हमारी मेरी Entertainment ज़्यादा हो रही है। वो हाँ, entertainment कुछ ज़्यादा हो रही है, और मेरे एक्सेंट जो है अल्लाह करे सही रहे ब्रेक के बाद भी। एक ब्रेक बाद आफ्टर द ब्रेक ऑन पेप्सी प्रेजेंट्स बिहाइंड द विकेट, हमारे साथ है फवाद आलम, खान साहब और अल्लाह दित्ता क्यूरेटर, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और कराची की पिचें इन्होंने बनाई हैं। बड़े अफसोस हुआ उनकी टीम जो है वो हारी, लेकिन नहीं कोई हारने का कोई दुख नहीं है मुझे। बेसिकली मेरा काम तो पिच बनाना है और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। सही है। वो लाहौर से खेल रहे थे, मेरा उनका कोई ताल्लुक नहीं। मुझे कराची वालों ने बुलाया, मोस्ट वेलकम, मैंने काम करके दिया। अब जीतना तो उनका नसीब की बात है ना, जिसको तो मेरा भी कसूर सिंपल है इनका तो मैं सिंपल है, मैं क्यों अपनी दिहाड़ी खत्म करूं उनके चक्कर में। इस इंसान को आप इतना सीरियस ले रहे हैं, इसको ये नहीं पता कि बाउंड्री क्या होती है, कितने गज की होती है। ये तो पिच तक करते हैं ना काम। देखिए मैं आपको बता देता हूँ खान साहब, इसका जवाब आप देना जरा। ये यार फवाद भाई ये क्या कर दिया ओ फवाद, तुमने बहुत अच्छा मजाक किया। स्ट्रेट की बाउंड्री जो होती है 70 गज की होती है, 75 गज की होती है। लेग और ऑफ स्टंप की बाउंड्री 65 गज की होती है, 75 गज की होती है। आप जितना बड़ा है, जब मैं खेलता था 85 गज की थी, तो मैं छक्का मार। इसका जवाब भी मैं दूंगा। बाउंड्री अब ये मुझे पता चल गया, पहले ये बच्चे की क्रिकेट पे इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब जाके बच्चे से पूछते सब से। ये जब से आपका प्रोग्राम में आ रहे हैं ना, ये बच्चे से सारी जानकारी लेकर बिल्कुल आप मुझे आपके बेटे से सही है ना खान साहब? देखिए, मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ, बच्चों से सीखता भी। आपने सीखना होता है, आपने सारी उम्र सीखना होता है। बच्चा सोचता होगा यार मेरी बेइज्जती हो रही है, अब्बा कुछ सिखा दो यार। हाँ ऐसे ही होता है, ये यही उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा खान साहब, थोड़ा आप मुर्गी अंडे से आपने किया है, तो इनको लाहौर से आए, कोई गिफ्ट में दे दे 4-5 मुर्गी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 4 मुर्गियां और 1 मुर्गा। अच्छा, बोल दिया आपने ऑलरेडी? इनसे मैंने कहा था, सही है। इन्होंने कहा आप मुझे सिर्फ 4 मुर्गियां दे, मुर्गे की जरूरत नहीं वो है। बेसिकली मैं बचपन में मुर्गा बनता रहा हूँ, मैं काय मुर्गा मांगू भाई, मुझे आप 4 मुर्गियां दे दें, मैं उससे कारोबार शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। मुर्गे आप बन जाएंगे तो अंडे तो वैसे ही आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला देने वाला यार, इसमें क्या मसला है यार, ये क्या बात हो गई। भाई, ये इनका बड़ा सिंपल फंडा है यार इन लोगों का। अच्छे इन्हें सिंपल रखते हैं, लेकिन
नहीं कुछ बाद आप पी गए घूट में, ये बात गलत है फवाद आलम साहब। ये आपको भी 4 मुर्गा चाहिए बहुत है आज हम तारी बातें टनेंगे मिनट में करूँ आने आप कुछ नहीं कह रहे तो आप 30 नटर उठाते मैं 8 नटर उठा लूँ गट में। दिस इज नॉट फेयर यार। नहीं दिस इज नॉट फेयर। फेयर तो सही बोल गया, फेयर नहीं बोला गया। पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा इनके दरमियान। अल्लाह अमीन यार। अभी भी कुछ बचा है खान साहब। और सॉरी खान साहब, क्या तुमने आगे क्रिकेट नहीं खेल ली? वैसे ही भी खेल रहा। और हमारे साथ कोई लाइन पे है, मुझे आवाज नहीं आ रही कौन लाइन पे हमारे साथ। All right, so we are lucky enough that we have Quetta Gladiators owner नदीम उमर साहब with us। नदीम उमर साहब, हमारी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, वेलकम करेंगे शो पे। वालेकुम सलाम फैसल, आपके साथ फवाद भी हैं। और अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। हाँ बस बहुत शुक्रिया फवाद, बस अब दुआएं करना बस। कसम खुदा की पहले एडिशन से दुआ कर रहे हैं। होपफुली कल लग जाए दुआएं हम सबकी। अल्लाह करे बस इंशाल्लाह। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम फाइनल में ऑलरेडी है और आपने हमेशा अच्छा खेला है और जस्ट 1 मैच अवे फ्रॉम ट्रॉफी इन योर हैंड्स। जी फैसल भाई, यू आर राइट। हर दफा यही होता है, फाइनल पहुंच जाते हैं बट वो लूसिव लास्ट हर्डल नहीं क्रॉस कर सकते। बट इंशाल्लाह इस दफा हमारे पास माशाल्लाह फुल स्ट्रेंथ टीम है। बस एक हमारे फवाद अहमद की इंजरी जरा हो गई है तो उससे जरा सा हम लोग परेशान भी हैं, बट होपफुली वो रिकवर कर जाएंगे और मैच में खेलेंगे तो फुल स्ट्रेंथ से जाएंगे और उस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। इंशाल्लाह जस्ट आवर्स अवे द फाइनल इज। और आपसे पूछना चाहेंगे टीम का मोराल कैसा है, बिकॉज ऑब्वियसली पेशावर को आप ऑलरेडी हरा चुके हैं, इतने अच्छे मैच में हरा चुके हैं आप उनको, सो आई एम श्योर कि एक मोमेंटम तो क्वेटा के साथ है। हाँ ये सब चीजें एक्चुअली आप अगर देखें इस पूरे PSL 4 में हमने उनको तीनों तरफा हराया है। I mean we are the only team who's beaten them, but on the day जब आता है और इतना बड़ा फाइनल और प्रेशर, तो जो टीम मैं समझता हूँ प्रेशर को हैंडल करेगी और फाइनल इतने बड़े में जा रही है तो अपने नर्व्स पे काबू रखेगी, आई थिंक वो टीम जीतेगी। बस बिल्कुल सही है। फवाद अहमद पे वैसे क्या न्यूज़ है, अगर इन केस खुदा ना खास्ता नहीं खेले तो आपने उनका ऑल्टरनेट सोचा हुआ है? जी हमारे पास एक प्लेयर है हैरी गर्नी, ओके वो हैं मीडियम फास्ट बॉलर हैं, बस उनका पेस रिसेप्शन बहुत अच्छा है, वो उसको हैंडल करते हैं। बट लेकिन एक सेटल टीम होती है, उसमें फवाद बड़ा इंटेग्रल पार्ट थे हमारी टीम के और अच्छे लेग स्पिनर थे, लेकिन अगर वो नहीं खेलेंगे तो थोड़ा हमें होगा धचका। बट आई थिंक हमारी बैटिंग माशाल्लाह जिस तरह खेल रही है, वी हैव अ स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप। जल्मी की असल स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है, तो देखें कैसे कौन किसको कैसे हैंडल करता है। एब्सोल्युटली, एंड यू हैव अ टीम टू विन इट। और आपकी पूरी, जैसे आपने कहा, फुल स्ट्रेंथ है, शेन वॉटसन है और लोकल स्टार्स भी आपके साथ हैं, अहमद शहजाद हैं, उमर अकमल हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु कैन फायर ऑन द गिवन डे और मैच एक तरफ कर सकते हैं। जब आपने फवाद अहमद बोला तो फवाद आलम अपनी तरफ इशारा कर रहे थे, फवाद तो मैं एक दिन ये भी आएंगे, खेलेंगे इंशाल्लाह। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ द टीम? सरफराज अहमद हमने देखा है कि काफी एनर्जी में लग रहे हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान टीम के लिए फुल एनर्जी के साथ खेल रहे हैं, पूरे सीजन में हमने देखा है कि वो एक मैच में भी कोई मैच उन्होंने हल्का नहीं लिया है। सो डू यू थिंक वी आर गोइंग टू सी हिम विद द सेम एग्रेशन इन फाइनल गेम्स वेल? हाँ आपको फवाद का तो उनका तो पता ही है, सरफराज का माशाल्लाह जितनी एनर्जी उनमें है, पॉकेट डायनामाइट है वो भी। बट जो ओवरऑल हमारे जो टीम है वो लोग बहुत ज्यादा मोरल बहुत हाई है, यानी वो तो मैं उनसे कह रहा हूँ जरा नीचे उतार आओ तुम लोग, ऐसा नहीं करो। बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑल ऑफ देम। जिस तरह सर विव रिचर्ड उनको उठा के रखे हुए हैं, जिस तरह मोइन पूरी टीम के साथ जेल कर रहे हैं। आज भी पूरे दिन 2 घंटे की प्रैक्टिस थी, वो 3 घंटे प्रैक्टिस करके आए हैं। तो मोरल डोएन ब्रावो के आने से और बढ़ गया। डीजे ब्रावो आपको पता है वो क्या टीम को उठा के रखते हैं। बिल्कुल सही। तो ओवरऑल माशाल्लाह टीम बहुत अच्छे उसमें। और वो कह रही है आप क्यों डर रहे हैं, हमने इनको 3 दफा हराया हुआ है, तो आप फिक्र ना करें। लेकिन आपको पता है क्रिकेट, फवाद को पता है जापानी गेम, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, जो टीम अपनी नर्व होल्ड करेगी और उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी।
बिल्कुल सही है। होपफुली इट इज क्वेटा इंशाल्लाह सर। सारी फैंस जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ कर रहे हैं क्वेटा के लिए, और सब चाहते हैं कि एक नया विनर हो इस साल इंशाल्लाह। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी टीम को एक क्रेडिट ये भी जाता है कि आउटस्टैंडिंग टैलेंट आप पाकिस्तान को देते जा रहे हैं। नवाज जैसा टैलेंट दिया इस साल, हमने देखा कि हसनैन जो है उन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है और वो पाकिस्तान टीम का ओडीआई का स्क्वाड भी बन गए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? हमने नबील हाशमी साहब से एक आध बार की है, वो भी एक गन काइंड ऑफ इंसान है, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्लेयर्स ढूंढे हैं। और डू यू थिंक उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो ऐसे प्लेयर्स आपको डोमेस्टिक से लेके देते हैं? नहीं फैसल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नबील हाशमी को जितना क्रेडिट दूं वो कम है, क्योंकि वो फुल आजम खान और नबील हाशमी दो लोग जो हैं ये हर वक्त लोकल टैलेंट और जो हंट तो मैं नहीं कहूँगा, स्काउटिंग जो करते हैं और हमारे अपने क्लब के लड़के जिस तरह ऊपर आते हैं। आप देखें अभी वो एहसन बच्चा खेल रहा है, आई थिंक इज शोन अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। और जिस तरह हसनैन है अभी ये बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये आई थिंक नबील को और आजम दोनों को बहुत क्रेडिट है इसमें। बिल्कुल सही है। फवाद आलम, एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? नहीं कुछ नहीं। थैंक यू सो मच नदीम भाई, और गुड लक कल के लिए। एक ट्रिकी सा सवाल है मेरे पास आपके लिए। एक ऐसी डील है, अगर कल आप जीतते हैं सो नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ एक सवाल कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक फवाद अहमद तो आपने 21 में लिया हुआ है, तो एक फवाद आलम भी ले लीजिएगा फिर। एक फवाद आलम, हाँ एक फवाद, एक टीम में एक ही फवाद रह सकता है। जो धोखा लेना करनी हो तो फवाद आलम आ जाएंगे। नहीं अल्लाह करे वही रहे जी। इंशाल्लाह गुड लक है आप लोगों को, और इंशाल्लाह होपफुली आप लोग अच्छा करें। और कराची में मैच है जी, और सूट भी करती है, कंडीशन भी सूट करती है आप लोगों को, और सारे लड़के यहाँ के हैं। सो होपफुली एक अच्छा मैच देखने के लिए मिले, और एट दी एंड कोयटा कल इंशाल्लाह फाइनली जरूर ये PSL का फाइनल जीते। बस अल्लाह ताला आपके बोल जो है मुबारक करें, और बस दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल देखें। बस दुआ ये है कि पाकिस्तान में एक बात और बस कहना चाहता हूँ क्राउड के लिए कि अमेजिंग क्राउड हैं। एब्सोल्युटली। जिस तरह कराची में क्राउड आया, जो सपोर्ट है, मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही होती 8 दिन तो इतना क्राउड नहीं आ सकता था। बिल्कुल सही। हम लोग सिर्फ टिकट खेल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सर ये सब आई थिंक आप लोगों की भी कोशिशें हैं, क्योंकि जितने भी फॉरनर्स प्लेयर्स हैं वो लोग आप लोग फ्रेंचाइज लेके आई हैं उनको, तो ये मेरे ख्याल से उसकी वजह से सारे जो क्राउड भी आ रहे हैं। क्योंकि देखें जिसने कमिटमेंट की थी ये आप लोग का क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो है सब फ्रेंचाइज फॉरनर्स का क्रेडिट जाता है कि अपने फॉरनर्स प्लेयर्स वो सारे के सारे इस दफा सारे के सारे आए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की और हम सब की। Thank you, Fawad. Nadeem Umar Saab, very best of luck to you. We hope Quetta to do well and win this tournament, inshallah. Thank you so much. Thank you. All right, so Nadeem Umar Saab, owner of Quetta Gladiators, with us. और फवाद आलम ने अपने काम की बातें सारी कर ली। 2 फवाद ले लो और ये मैं थोड़ा नदीम भाई को छेड़ने में मजा आता है। बिल्कुल सही है। और जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ फवाद ने किया भी तो उसमें हर्जी क्या है यार? हाँ सही यार डिपेंड करता है आप लोगों को कि अगर फवाद अहमद है तो फवाद आलम भी हो सकता है। इसमें मसला क्या है? क्या एक पिंजरे में 2 शेर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। लाहौर में तो है, आगे देखो फड्डे होंगे। नहीं सोचो यार, जुड़ा हो जाता है। ये मसला मैंने आपका हल करना है, बस ये घर बैठे। लेकिन आपने पार्टी ज्वाइन करनी है पहले। लो एक शर्त, इसमें भी पॉलिटिक्स, इसके बगैर तो चढ़ नहीं सकता आदमी। सारी उम्र चढ़ ही नहीं सकता। दोनों ले जाओ, चढ़ना भी ले जाओ, चढ़ना भी ले जाओ, एक ही बात है। ये पहले बनने होंगे, एक जवाब में 2 दोनों मायने में रखे मैंने। और एक्चुअली हम एक ब्रेक पे जाएंगे। चले कहाँ चलना है? चले हम जो है कराची की पिच सेट करके आते हैं। अगर ये ब्रेक लेंगे तो ब्रेक लेंगे। हाँ आप ब्रेक लें जरा, लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ऑलराइट।